भाई लोग, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके कुछ सवाल होंगे जिसके मुझे जवाब देने ही होंगे। सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि भाई ये तो पहले हमें भूतिया कहानी यानी कि भूतिया घर, भूतिया हाईवे, भूतिया ट्रेन के बारे में बताता था, लेकिन आज ये बंदा सच्ची कहानी पर उतर है। तो क्या है इसका रहस्य? तो यार देखो, सबसे पहली बात क्या है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कम से कम 4 से 3 घंटे का टाइम लगता है, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम जाती है और स्क्रिप्ट लिखने में अलग से। और ऊपर से मैं अगली जो मेरी वीडियो होती है उसमें मैं गौरव कटारे की क्लिप ऐड कर देता हूँ, जिससे काफ़ी वीडियो अलग से लगती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे न्यू चैनल के बारे में। जी हाँ गाइज, मैंने एक न्यू चैनल खोल लिया है जिसका नाम है दी ब्लडी टेलर। तो गाइज, दी ब्लडी टेलर के चैनल में मैं आपको बताऊंगा सच्ची भूतिया कहानी। जैसा कि आपने आज का थंबनेल देखा, वैसे ही कुछ थंबनेल उस चैनल में मिलेंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैं उस चैनल को ओपन करूँगा। तो उसके बाद इस वीडियो को शुरू करने से पहले उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ गाइस, ये जो वीडियो है ये मैं डालूंगा उसमें, लेकिन ये वाली जो क्लिप है इसको काट दूंगा और एक डिस्क्लेमर आएगा इस इंट्रो के बाद। उसके बाद हमारी वीडियो दी लेडी टेलर की चालू हो जाएगी। तो चलो यार, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी बहुत एक्साइटेड होगे मेरी न्यू चैनल के लिए। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दी ब्लडी टेलर के हैरान कर देने वाले सबसे पहले खौफनाक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है मेरा दूसरा चैनल जिस पर मैं आपको बताऊंगा सच्ची घटनाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ कॉलेज से पर 2 बहनों के साथ घटी एक ऐसी सच्ची भूतिया डरावनी घटना के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्या कहीं जाना इतना हैरान या फिर इतना परेशान कर देने वाला भी होता है? तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। आज से लगभग 6 साल पहले मुंबई के एक बहुत ही अच्छे परिवार में रहने वाली 2 बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक का नाम था जैना और एक का नाम था जैबा। एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, अलग अलग सेमेस्टर में थी। और इनका जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी अच्छा था। और इन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर लड़कियां ही थी। और इन लड़कियों को जब भी मौका मिलता ये लोग घूमने फिरने के लिए बाहर जाया करते थे। अब लड़के नहीं जाया करते थे, अब 7-8 लड़कियों का ग्रुप था। अब लड़के कहाँ एडजस्ट हो पाते, तो इन्हें जब भी मौका मिलता ये लोग जाया करते थे। और बड़ी बहन जो जैबा का ग्रुप था वो जैनाब के फ्रेंड ग्रुप से काफ़ी मैच करता था, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड भी थे, सेमेस्टर के थे लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड भी थे। और अभी हाल ही में सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, फाइनल एग्ज़ाम। और जैना और जैबा के दिमाग में बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि एक बार ये सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं, परसेंटेज अच्छे आ जाएं, तो कहीं घूमने के लिए बाहर जाएंगे। और फ्रेंड सर्कल में भी यही बात चल रही थी। तो भैया सब कुछ अच्छा आ गया, रिज़ल्ट अच्छा आ गया। तो जो जैना और जैनाब थे उन्होंने अपने मम्मी यानी कि पेरेंट्स से बात की। तो उन्होंने बोला, क्या अपने मुंबई के बाहर घूम कर आए क्या? थोड़ा बढ़िया हरियाली, ग्रीन टी, तालाब, झरने वगैरह वगैरह। तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने परमिशन दे दी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ज़्यादा मस्ती मत करना, सेफली जाना सेफली आना। उनके परिवार वालों ने बड़ी प्यार से परमिशन दे दी और बाकी जो फ्रेंड थी उन्हें भी परमिशन मिल गई। अब इन्होंने एक डेट फिक्स कर रखी थी जिस देश में इन्हें जाना था। तो उस डेट में ये लोग निकल गए, ट्रेन से, कार से, वार से इन लोग वहाँ पर पहुँच गए। मतलब खुद की कार से नहीं, एक रेंटेड कार से। अब इन लोग बढ़िया वहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब यही कुछ लगभग 1:30-2:30 बज गए थे। अब अचानक से तेज की बिजली कड़कने लगी और मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। और एक अचानक वाली जो बारिश होती ना, वो शुरू हो गई। अब इन लोग यहाँ पर भागे भागे भागे, क्योंकि बारिश से बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश में भीग जाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इन लोग भागे 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 और दूर कहीं वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। वहाँ पर इन लोग जाकर खड़े हो गए, क्योंकि ये लोग प्रिपेयर नहीं थे। इन्हें पता नहीं था कि बारिश होगी, तो इनके पास छाता है, रेनकोट जैसा कुछ ऐसा सामान नहीं था। और अब कम से कम 15-20 मिनट तक काफ़ी तेज़ बारिश हुई। अब थोड़ी सी हल्की बारिश रुक गई और उसी टाइम शाम का वक्त हो रहा था। और तभी वहाँ से उनके पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे आ रहा था, छाता लेकर वहाँ से कहीं जा रहा था। अब उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र इन पर भी पड़ी। अरे 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 अरे, कहाँ खड़े हो तुम लोग? बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, वहाँ पर ज़्यादा देर खड़े मत रहो। तो जैना और जैनाब ने बोला, नहीं अंकल क्या हो गया? अब हमारे पास छाता नहीं है, बारिश काफ़ी तेज़ है, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
बूढ़ा व्यक्ति बोलता, जहाँ तुम खड़े हो एक बार वहाँ पीछे मुड़ कर देख लो। तो इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा, हाँ एक दीवार ही तो है। जिसे तुम दीवार समझ रही हो वो एक नॉर्मल दीवार नहीं है, वो एक शमशान घाट की दीवार है। और तुम्हारे पीछे, मतलब तुम्हारे जस्ट पीछे एक चिता जल रही है। अब जैनो और जैनाब ने काफ़ी तगड़ा इत्र लगा के रखा था और बाकी लड़कियों ने भी बाल बाल खुले रखे थे। अब इन्हें भी एक वेयर्ड सी फीलिंग आई कि यार एक चिता जल रही थी और हमने परफ्यूम लगा के बाल बाल खोले रखे थे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति ने चेतावनी देकर वहाँ से चला गया। अब जैना और जैनाब को काफ़ी अजीब लगा, बाकी दोस्त जो थे उन्हें भी अजीब लगा। अब भाई देखो, भरी बारिश में नहीं हो रही थी बारिश, शेड ऑब्वियसली होता है। तो अब इनका मूड था, वैसे ही इस मौसम ने ख़राब कर दिया था। तब इन्होंने बोला चलो इस प्लान को यहीं पर ख़त्म करते हैं, जो ये सफ़र था इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वो जो उनकी जो रेंटेड गाड़ी थी उस पर सवार होकर ये लोग अपने अपने घर पहुँच गए। अब जो कांड शुरू होता है वो होता है छोटी बहन जैनाब के साथ। अब जैनाब अपने टेबल के सामने खाना खाने बैठी, जैसे ही उसने एक निवाला अपने मुंह तक ले गई, उसकी जो हार्ट बीट थी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, उसका हाथ कब आने लगा। उसने निवाला रख दिया। अब उसने सोचा यार खाना नहीं खा पा रही, उसने दोबारा ट्राई किया उसके साथ, फिर यही हुआ। तो जैनब को लगा कि हो सकता है मैं सफ़र से आई हूँ तो थोड़ा सा एक्सर्शन हो रहा होगा, उसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। तब सोची चलो जाकर सो जाती। अब ये सोने गई तो उसे इतने खतरनाक, इतने ख़राब सपने आ रहे थे कि वो सो भी नहीं पा रही थी। अब ऐसे ही कुछ 5-6 दिन लगभग चला जैना के साथ। अब इनके घर वालों ने भी सोचा कि यार बहुत दिनों से जैना खाना नहीं खा रही है, ऐसा क्या हो गया। तो ये लोग गए डॉक्टर के पास। एक बार इन्होंने रिपोर्ट कराई तो एक बार पॉजिटिव कुछ टाइफाइड आया, इन्होंने उसकी दवाई ली। फिर गए, फिर नेगेटिव आ गया। यही कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद जैना ने थोड़ा बहुत खाना चाहा, फिर भी नहीं खा पा रही थी। तो अब एक दिन जो जैना और जैनाब की मम्मी थी, उन्होंने अपनी मम्मी यानी कि जैना और जैनाब की नानी से बात की, फ़ोन किया, उन्हें ये सब मैटर यानी कि इन सब घटना के बारे में बताया। तो नानी ने सोचा कि हो सकता है कि कभी नज़र लग जाती ना, वो हो गया। तो नानी ने कहा ठीक है, इन्हें यहाँ इस गांव में ले आओ, हम जो मौलाना साहब हैं उनसे फूंक झड़वा देंगे, हो सकता है उससे कोई फ़ायदा मिले। तो अब अगले ही दिन जैना और जैनाब को लेकर उनकी अम्मी वहाँ नानी के घर पहुँच गई। नानी के घर पहुँची, मौलाना साहब के यहाँ नानी ले गई उन्हें। और जो मौलाना साहब ने जब जैनाब की हालत देखी, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये उन्होंने एक पानी उसे फूंक कर दिया और बोला इसे पी ले। उसने उस पानी को पी लिया और थोड़े ही मतलब कुछ ही समय बाद जैनाब को अच्छा लगने लगा और वो थोड़े बहुत खाना खाने लगे। और यही कुछ 2-4 दिन हो गए थे। अब नानी ने बोला जैना तो यहीं पर है, क्यों ना जैनाब को भी बुला दिया जाए, सॉरी मतलब ज़ैबा को भी बुला दिया जाए। तो उन्होंने फ़ोन कर ज़ैबा को भी बुला दिया कि सब लोग तो यहीं पर हैं, तो तू भी आ जा, अकेले क्या कर रही है वहाँ पर। तो ज़ैबा ने बोला हाँ नानी, मैं अगले ही दिन आ रही हूँ। तो वो पहुँची और जब उनके घर वालों ने ज़ैबा की हालत देखी, हैरान हो गए, परेशान हो गए। ज़ैनब से ज़्यादा ख़राब हालत ज़ैबा की। उन्होंने बोला अरे ये क्या हो गया। उन्होंने बोला तुम्हें तो मौलाना साहब को एक बार ज़रूर दिखाना ही होगा। ज़ैबा का जो रिएक्शन था उसे सुनने के बाद नानी भी हैरान हो गई। आइए मैं बताता हूँ क्या हुआ। मुझे नहीं जाना, अगर आपको मौलाना साहब को मुझे दिखाना है तो मैं जा रही हूँ। अब नानी भी सोच पर पड़ गई, क्योंकि ज़ैबा ने कभी ऊंची आवाज़ में उनके साथ बात नहीं। तो नानी जी समझ गई थी कुछ तो ज़रूर हुआ है ज़ैबा और जैनाब दोनों के साथ। जैनाब तो ठीक हो गई थी, वो खाना पीना खाने लगी थी, लेकिन ज़ैबा जो थी वो काफ़ी सूख गई थी।